गई हूँ अपने घर पर। बिना नहाए धोए निकल गई थी मैं घर से। गन्नू यहाँ मैंने अच्छे से रसोई को क्लीन कर लिया है और सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं पहले, और सारा मतलब रसोई को साफ़ कर दिया है मैंने अच्छे से। फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। देखिए मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है यहाँ पे। और फिर कर दिया है मैंने गन्नू को रेडी नहला करके अच्छे से कपड़े पहना के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है अहोई। अहोई की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सब अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं और मैंने भी व्रत रखा है अपने बच्चों के लिए। और देखिए मैं घर से आ चुकी हूँ। कल मैं गई थी घर पे अपने, और आते ही पहले मैंने थोड़ा सा काम देखा घर में, साफ़ सफाई करके रसोई को क्लीन करके नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो इतना टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाने का। और अभी मैं नहा धो के जा रही हूँ नीचे पूजा वगैरह करवाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ पूजा का सामान तैयार। और ये है मेरी अहोई, जिसे मैं हमेशा के लिए पहनती हूँ, जो सासू माँ ने ही दी है हमें बना करके। और मैं आ गई हूँ नीचे। देखिए हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। दीदी ने पहले से सारी तैयारियाँ कर रखी थी। मुझे जाके बस अपना जो है पूजा का काम शुरू करना था, जैसे कि माला वगैरह पहनाना और टीका लगाना सब कुछ। और सारे फल वगैरह मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे। और क्योंकि मैं घर से जब निकली थी उसके आने के बाद मुझे जो है ना घर के काम में थोड़ा टाइम लग गया था। और दीदी ने पहले से इसलिए तैयार करके रखा था। पता है जब कहीं से आते हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और ये देखिए हम पहन लिया दोनों ने अहोई माता अपने गले में। और यहाँ बैठे हमारे दोनों नहीं तीनों छोटे बच्चे। एक साइड में है, एक अभी दिख नहीं रहा है वीडियो में। और तीनों हमारे प्यारे बच्चे हैं। दो बच्चे हमारे ऊपर हैं अपनी मम्मा के पास। और यहाँ पे देखिए हम लोग अपनी अहोई माता को ना मैं टीका वीका लगा के और यहाँ पे मिश्री का भोग लगा के हम इसे पहन लेते हैं। और कैसी लग रही है हमारी अहोई, देखिए कितनी बड़ी हो गई है हमारी। हर साल मम्मी जी एक एक दाना इसमें बढ़ा देती हैं। और यहाँ लगा दिया हमने बच्चों के टीका, कलावा बांध दिया था। और गन्नू ने तो कलावा बंधवाया ही नहीं। इसकी माँ जी जो है ना इसको इतना कलावा बांधने की कोशिश कर रही थी, पर ये देखिए कैसे फैल जाता है ज़रा ज़रा सी बात में। और यहाँ फिर दीदी ने जो है कथा पढ़नी शुरू कर दी थी फटाफट से, क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ी थी। और यहाँ देखिए हमारी पूजा चल रही है और ये बच्चे कितना डिस्टर्ब करते हैं हमें। बीच बीच में पूजा भी नहीं करने देते हैं ये बच्चे हमें। और बस जैसे तैसे हम पूजा करके हम फ्री हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि ना बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और ये कथा तो हमें सुननी होती है ज़रूरी, और बच्चे ना मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। और देखिए फिर हम दोनों ने भोग लगा दिया था और माता रानी को, अहोई माता को। और फिर जो है ना इसके बाद जो माथा टेकने के बाद हम जो है ना इन करवों को ऊपर सिला के आते हैं हमेशा तुलसी जी में, और वहाँ भी पूजा करके आते हैं। तो देखिए हम दोनों ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, 2 बत्ती जला के। दोनों बहनें पहले वो गई हैं, फिर मतलब वो जाएंगी और मैं भी उनके बाद ही जाऊंगी एक एक करके, क्योंकि बच्चे जो है ना छेड़ाखानी करते हैं फिर हम देखते रहते हैं। और मम्मी जी भी बैठी हैं वैसे तो यहाँ पे। मम्मी जी छोटे वाले का ध्यान रख रही हैं। और देखिए हम आ गए हैं ऊपर से सिला के जल, और मैंने भी अपना करवा ला के भर के रख दिया है फिर से। और यहाँ मम्मी जी के पैर छू लिए हैं। और देखिए हम फिर बैठ गए थे, थोड़ी देर आराम वहीं पे किया मैंने। मैं पढ़ने आई थी और मैं नीचे ही थी और नीचे ही रेस्ट कर रहा था। फिर देखिए उसके बाद जो है बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था। यहाँ पे दोनों बच्चे खाना खा रहे थे आराम से। और पहले बच्चों ने हमारे साथ पूजा करवाई, बाद में ही खाना खाया। देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, और दोनों आराम से खाना खा रहे हैं पेट भर के। और फिर आ गई थी गन्नू की बारी। यहाँ पे मैंने गन्नू के लिए भी ओट्स बना दिया था फटाफट से। और फिर हो गई थी शाम। देखिए शाम होते ही मैं आ गई थी ऊपर आके जल्दी से पूजा की तैयारियाँ करनी शुरू कर दी थी। फटाफट से हलवा वगैरह बनाने रख दिया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि ना जितना जल्दी पूजा हो जाए उतना ही सही है। पहले हम सारा खाना वगैरह बना के और रेडी कर लेते हैं। और जब तारे तो निकल ही आते हैं जल्दी। और तारे देख के जो है ना व्रत खुलता है हमेशा सभी का, बच्चों के उसमें व्रत में। और यहाँ देखिए जल्दी पूजा का खाना बन गया था सारा।
और पहले मैं हलवा नहीं बना पाती थी ढंग से, क्योंकि कभी मीठा ज़्यादा हो जाता, कभी तेल कम हो जाता था और मुझे नहीं आता था ढंग से बनाना। फिर मैंने 3-4 बार ट्राई किया तो अच्छा आ गया बनाना मुझे भी। और फिर उसके बाद साथ साथ बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने रख दिए थे, जब तक पूजा का टाइम होगा उससे पहले मैंने रसोई में जितने भी बर्तन हैं सारे क्लीन कर करके मैं साथ साथ रखती रहती हूँ। आपने देखा भी होगा हमेशा। और उससे ना क्या है, मेरा ना बाद का काम थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब होते हैं लेकिन थोड़े ही रह जाते हैं। और फिर यहाँ पे आटा, पूजा का आटा गूँध के फटाफट से 8 पूरियाँ मैंने उतार दी थी, 18वीं जो होती है। यहाँ पे फटाफट से देखिए मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया है। मैं बर्तन से फ्री हो जाती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बर्तन मेरे को बहुत बुरे लगते हैं सिंक में रखे हुए। और यहाँ फटाफट से तेल चढ़ा दिया मैंने और साथ में कर लिया था गन्नू के लिए दूध रेडी, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत ज़्यादा ही भूख और बहुत देर से दूध की मचा रहा था वो। और ये देखिए मेरा एक पागल सा बेटा जो अपने खेल में ही लगा रहता है। और आपको दिखाती हूँ, ये एक नया लेके आया गेम अपने लिए, लट्टू। ये लट्टू का ना जो है ना भूत इनके सर पे सवार हो जाता है बच्चों के, तो ये उतरता नहीं है। देखिए अब इसे भी चलाना आ गया है यहाँ पे, और तब से ये लट्टू के पीछे ही पड़ा है, इसको चलाना क्या आ गया है, इसने मेरे को परेशान कर रखा है। और यहाँ देखिए पूरी वगैरह मैंने बना ली थी यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ नीचे सारा सामान लेके पूजा का। यहाँ पे देखिए हलवा पूरी रेडी कर दिया है मैंने, और फिर चलते हैं, चलो नीचे पूजा करने के लिए। दीदी ने भी बना लिया होगा खाना, और मेरे को कब से आवाज़ लगा रही हैं, क्योंकि दीदी ने कर ली थी यहाँ पे करसी, उन्होंने पहले ही कर ली थी, और मुझे जाके दिए वगैरह तैयार करने थे पूजा के लिए। तो देखिए हमारे बच्चे बैठ चुके हैं हमारे साथ। और बच्चे वैसे हमारे बहुत अच्छे हैं, पूजा के टाइम पे तो बैठ ही जाते हैं साथ में, और थोड़ा शैतानी करते हैं बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो। और यहाँ देखिए मैं कलसी को ठीक से रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छे से मतलब पूजा हो सके। और देखिए यहाँ पे दिया मैंने फिर ऊंचा करके रखा, जब जाके मतलब पूजा हुई है यहाँ पे। और देखिए हम दोनों ने लौंग पताशा चढ़ा दिया है भगवान जी को, माता रानी को, और बच्चों को गोदी में भी ले रखा है मैंने, छोटे वाले को। पहले जब जईद छोटा था तो उसको गोदी में बैठा के पूजा करती थी, अब गन्नू छोटा है तो गन्नू को बैठा के करती हूँ। और देखिए मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा नादान है ये अभी। और पूजा कर लिया हम दोनों ने, तीनों ने यहाँ पे। और ये देखिए सब मुझे आशीर्वाद देने में लगे मेरे बच्चे भी। यहाँ देखिए बच्चों को भी मैंने 2 खिला दी थी, और यहाँ पे बच्चे भी माथा टेक रहे हैं यहाँ पे। और छोटा वाला तो अभी थोड़ा आनाकानी करता है, क्योंकि देखिए छोटा भी है वो थोड़ा। और देखिए कैसे रो रहा है, ज़बरदस्ती मम्मी जी उसको माथा टेकवा रही हैं यहाँ पे। और फिर देखिए मम्मी जी ने लगा दिया है यहाँ पे भोग, मम्मी जी आ गई हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी से ही हम भोग लगवाते हैं। फिर उसके बाद जो है हम भोग लगाते हैं माता रानी को। और यहाँ देखिए गन्नू कैमरा देख के कितना इतरा रहा है, इसका बस इतराना शुरू हो जाता है कैमरा देख के। और देखिए मैंने भी यहाँ पे भोग लगा दिया है माता रानी को। और हमने पूजा, आज तो पूजा थोड़ा जल्दी कर ली थी सही टाइम पे, वरना पिछली बार जब करवा चौथ था तो हमने सबसे आखिर में पूजा की थी। और यहाँ पे देखिए हो गया है हमारा पूजा का काम पूरा। और चलिए अब ये सारा जो है मम्मी जी को देने का टाइम आ गया है, जो हम जो भी देना चाहते हैं हम दे देते हैं उस टाइम पे। सब जो भी पूजा करने के बाद उनको दिया जाता है वो सब दे देना चाहिए उसी टाइम पे। और यहाँ पे मम्मी जी को मैंने दे दिया था जो मुझे देना था, और पैर वैर छू लिए थे, और दीदी ने भी दे दिया था, मैंने भी दे दिया था। और फिर उनके पैर वैर छू के हमारा काम हो जाता है यहाँ पे फ्री। फिर उसके बाद हो गया था तारे देखने का समय, तो हम आ गए थे छत पे। मैं गन्नू को लेकर नहीं आई थी क्योंकि मेरे हाथ में पूजा की थाली थी, और मैं बस शहीद को ही लेके आई थी। और यहाँ पे तारों को जल चढ़ा के मैंने हाथ वाथ जोड़ के, और मैंने फिर पूजा कर दी थी अपने बच्चे की। और देखिए जैसे करवा चौथ पे पति को देखा जाता है चलनी में, ऐसे हम बच्चों को भी देखते हैं। और बच्चों के लिए भी तो स्पेशल है ये त्यौहार, तो उनकी भी पूजा अच्छे से करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बहुत खुश होते हैं बच्चे, उस टाइम पे बहुत हंस रहा था शहीद उस टाइम पे, मैं उसकी आरती कर रही थी। तो देखिए चेहरे पे उसके दिख रहा है कितना खुश हो रहा है।
फिर मैंने जो है फटाफट से आरती वगैरह पूरी करके और तारों को देख लिया था चलनी में, और फिर शहीद को भी, और ऐसे ही व्रत हो जाता है हमारा पूरा। यहाँ देखिए चलनी में देखने के बाद जो है शहीद ने जो है मुझे पानी पिला करके व्रत मेरा खुलवा दिया था यहाँ पे, और डांस भी कर रहा था। और देखिए मैंने तुलसी जी के पास रख दिया था दिया, और यहाँ देखिए मैंने अपने बेटे को भी पानी पिला दिया था थोड़ा सा। यहाँ पैर वैर छू लिए थे मेरे बेटे ने मेरे, और यहाँ पे खुशमित ने भी पैर छू लिए थे मेरे। हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ गन्नू ने भी मेरे को देखो पानी पिला के मेरा व्रत खोल दिया था। अभी इस बच्चे को तो खैर कुछ नहीं पता, बट अच्छा लगा इसने मुझे पानी पिला दिया तो। और फिर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा किया लाड प्यार, क्योंकि ये बहुत देर में नीचे से आया था, और बहुत देर से जब नीचे ही रहता है तो इसको आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए कैमरे में आके कितना खुश हो रहा था। और यहाँ शहीद ने खिला दिया था मुझे हलवा, हलवे से मेरा व्रत खुल गया था अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने सारा हलवा फिनिश करके और आ गई थी किचन में फटाफट से अपना काम निपटाने के लिए, क्योंकि थोड़ा काम तो फैल ही जाता है रसोई में, चाहे पूजा का दिन हो या शाम का खाना हो। और जिस दिन पूजा वूजा होती है उस दिन तो और ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि खाना वाना बनाना पड़ता है पूजा वगैरह का, और घर का वैसा खाना भी तो सब खाते हैं। फिर मैंने देखिए बर्तन क्लीन करके यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ा दिया था। दूध चढ़ाने का सबसे बड़ा काम होता है, वरना अगर ध्यान से उतर जाए ना कि दूध नहीं उबला है या मतलब उबालना भूल जाए, पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और यहाँ इसलिए ध्यान रखना पड़ता है दूध का ऐसे दिन पे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और फिर दूध रह जाता है। तो दूध को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और वो सुबह ही उबलता है। फिर यहाँ मेरा हो गया किचन का काम कंप्लीट, और आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, बट मुझे भी एक काम और करना था यहाँ पे। उनके लिए मेरे को चटनी बनानी थी अपने हस्बैंड के लिए, तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर काट के रख दिए थे। और फिर ये मेरा बेटा चॉकलेट का दुश्मन जो आ गया था रसोई में चॉकलेट खाने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।